और कुछ विनती करना चाहता हूं कि अगर आप भी आ रहे हैं महाकुंभ में तो आइए, जहां जो घाट मिल रहा है, जिस घाट पे आप पहुंच रहे हैं उसी घाट पर स्नान करिए। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं यहाँ जो ड्यूटी पर तैनात हैं, उनकी गाड़ियों में वो ऑफिसर नहीं है ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ उनके सहयोगी कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार कर रहे हैं, उनके परिवारजन कर रहे हैं, ये लोग उन गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं। काफी न्यूज चैनलों पे बताया जा रहा है कि 17 से 18 की ही मृत्यु हुई है। आप बोलते हैं शताब्दी पार, मतलब 100 का आंकड़ा पार। और लोगों ने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके पैर कहाँ पड़ रहे हैं। कई सारे बच्चों के, कई सारी महिलाओं के, कई सारे वृद्धजनों के सर कुचल दिए गए। तमाम युवाओं भी हताहत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि युवा हताहत। अभी हमें प्रयागराज में, और प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, आपको पता है। और कल रात में यहाँ एक दुखद घटना घटती है, भगदड़ होती है, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, जो दिल को एकदम झकझोर के रख देती है। और क्या कुछ कहानी थी, कैसे हादसा हो गया। शाम को एक्चुअली में हम थे नहीं, और हमारे मित्र हैं एक, वो यहाँ पे थे। क्या कुछ कहानी है, सारी कहानी बताएंगे आपको, आप जुड़े रहिए। जिसका नाम है गौरव विनायक, गौरव दुबे कह लीजिए, नेटवर्क भारत के संपादक है। आइए, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका। क्या कुछ कारण रहा जो कल भगदड़ हो गया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए, कुछ की जान चली गई? ये बहुत ही दुखद खबर आई, रात्रि 1:45 की बात है ये। मेरी संवेदनाएं उन परिजनों के साथ है जो लोग इसमें हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग हताहत हुए हैं। बहुत सारी जानें गई हैं। मैं आंकड़े पे दावा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोगों को अनुमान की तरह बता देता हूँ। शताब्दी पार है, शताब्दी पार जो दावा है, मृत्यु का आंकड़ा ये है। घायलों की संख्या 1 लाख के करीब बताई जा रही है, ऐसा तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग दावा कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा हो सकती है। जो पूर्णतः घायल हैं, मतलब जो घायल हैं ऐसे कि उनकी मृत्यु हो सकती है अब या तब, ऐसे भी 2-3 हजार लोग अभी मौजूद हैं। काफी न्यूज चैनलों पे बताया जा रहा है कि 17 से 18 की ही मृत्यु हुई है। आप बोलते हैं शताब्दी पार, मतलब 100 का आंकड़ा पार। निश्चित तौर पर ये आंकड़ा जो है न्यूज चैनलों को दिखाना होता है कि वो आंकड़े सही ढंग का ना प्रेषित कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर सरकार का दबाव होता है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंग हैं। जो ग्राउंड पर मीडिया मौजूद थी वहां पर, और तमाम जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने हमें बताया कि आंकड़े सिर्फ ये नहीं थे। करीब 5,000 लोग सो रहे थे। मैं उससे आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, मेरे पास शॉर्ट्स भी पड़ा है वहां का, मैं वहां पर गया हुआ था, विजिट किया मैंने पूरा कुंभ। ज्यादा भीड़ नहीं थी, हालत बेकाबू नहीं थे ऐसे। और उस समय जो लोग वहां सो रहे थे पल्ली डालकर, ये जो एक पन्नी आती है 20-30 रुपए की, उसी पन्नी को डालकर अपने ऊपर सो रहे थे बहुत सारे लोग। और शासन के लोग खड़े होकर गप्पा मार रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि मतलब देख रहे थे, कुछ भी एक्शन नहीं किया गया उनके द्वारा। हाँ, जबकि ये संगम का जो घाट था, वहां पर जो स्नान लोग कर रहे थे, एक तरफ तो स्नान कर रहे थे, रात्रि के पैर में भी लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन जो लोग सो रहे थे वो ज्यादा बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। क्योंकि ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो आप संगम स्नान ही नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप 29 तारीख को नहीं आ रहे हैं तो संगम स्नान ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो ये तमाम बड़े बड़े बाबा हैं, जैसे कि पूज्य महाराज बागेश्वर सरकार हो गए, जो बड़े बड़े महाराज जी लोग हैं, ये पूज्य महाराज जी लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। फिर सोशल साइट्स पर फोटोज वायरल होती हैं, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स इनको दिखाते हैं। उससे लोगों को ये लगता है कि अगर हम वहां होते तो इसको देख लेते, हम इनको छू लेते, इनसे फोटो खिंचवा लेते। इसके कारण भी वहां पर संगम तट पर बहुत सारे लोग एकत्रित होने लगे। रात्रि करीब 1:45 का समय था और लोग भोजन भी कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे आए हुए थे जो दूर दराज से यात्रा करके आए हुए थे, वो आराम करने के प्रयास में थे। 4,000 के करीब लोग वहां पर थे जब मैं था। वो लोग सो रहे थे, 4,000 लोग सो रहे थे, बाकी लोग स्नान कर रहे थे। अचानक कोई अनाउंस की जाती है। ये तमाम जो ध्वनि प्रसारण करने के लिए ये यंत्र लगाए गए हैं, यानी कि माइक जो लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, मेला प्राधिकरण के द्वारा जो माइक्स लगाए गए हैं, वो तमाम माइक चल रहे थे। उस पे कुछ बजा ऐसा जो सुनकर लोग दौड़े पुल की तरफ। पाल्टून्स के ब्रिज बंद थे और उसी संबंध में कुछ ऐसा वहां बजा जिसको सुनकर लोग दौड़े। और लोगों ने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके पैर कहाँ पड़ रहे हैं। कई सारे बच्चों के, कई सारी महिलाओं के, कई सारे वृद्धजनों के सर कुचल दिए गए। तमाम युवाओं
भी हताहत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि युवा हताहत नहीं हुए हैं, युवाओं की भी मृत्यु हुई है, वृद्धों की, महिलाओं की और बच्चों की तो हुई है, युवाओं की भी मृत्यु हुई है। वो लोग भागे, जब भीड़ खाली हुई तो एक ही चीज दिख रहा था, लोग वहां लाशें गिन रहे थे कि हमारे परिवार के ये लोग थे, ये घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस आ रही थी, उस समय सारे प्रबंध किए जा रहे थे। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पत्रकार मित्र बताएं कि भगदड़ में कुछ लोगों की जान चली गई है। और कुछ विनती करना चाहता हूं कि अगर आप भी आ रहे हैं महाकुंभ में तो आइए, जहां जो घाट मिल रहा है, जिस घाट पे आप पहुंच रहे हैं उसी घाट पर स्नान करिए। ये मत सोचिए कि संगम में जाएं, त्रिवेणी के पास जाकर ही हम स्नान करें, वहां नहीं। आपके दर्शकों को एक बात हाँ। मैं और बता देना चाहता हूँ, ये नदियां जो होती हैं, नदियां एक ही होती हैं, नदियां अलग अलग नहीं है। जैसे कि यहाँ माँ यमुना, माँ गंगा और सरस्वती जी का मिलाप हुआ है, उसके बाद माँ गंगा पूरा हर जगह फिर त्रिवेणी ही हो गई है वो। हाँ, चाहे आप पटना में नहाएंगे या फिर आप प्रयागराज में नहा रहे हैं या बनारस में या फिर विंध्याचल में, बात एक ही होगी, क्योंकि माँ यमुना, माँ गंगा और सरस्वती जी मिलकर जा रही हैं। और एक उदाहरण मैं दे देता हूँ त्रेता के युग का। मैं बहुत बड़ा ज्ञाता विज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मुझे जानकारी बताए लोग मुझे कुछ, उसके माध्यम से, जो पुराणों में मैंने देखा उसके माध्यम से ये मुझे पता चला कि प्रभु राम अयोध्या में पानी में चले गए थे, अपने आप को सरयू में गए थे और मथुरा में निकले थे। सरयू में चले गए थे और वो जाकर मथुरा में उनका जन्म होता है, यानी कि माँ सरयू के किनारे से वो माँ यमुना के किनारे जन्म लेते हैं। तो इससे ये तो साफ सिद्ध होता है कि नदियां एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप जहां भी, जिस स्थान पर आपको उचित संसाधन मिल जाए, उपयुक्त व्यवस्थाएं मिल जाएं, सुगमता के साथ आप नहा पाए, उसी स्थान पर आप स्नान कर लीजिए। कृपया करके संगम के त्रिवेणी में स्नान करने की परिकल्पना ना करें। ये आपके लिए घातक हो सकता है, जनहानि हो सकती है, मानहानि हो सकती है। आप देख सकते हैं जैसा कि ये बता रहे हैं, आप जिस घाट पे पहुंच रहे हैं, जहां पहुंच रहे हैं वहीं स्नान करिए। वो चाहे अरेल का घाट हो, चाहे झूसी का घाट हो, चाहे लाल किला का घाट हो, और चाहे त्रिवेणी संगम हो। जो त्रिवेणी संगम के पास आ गए हैं वहां स्नान करिए, जहां मिल रहा है वहां स्नान करिए, क्योंकि सारी नदियों का मेल एक ही है, एक ही जगह है। तो जहां मिल रहा है वहीं स्नान करिए। थोड़ा सा पुलिस प्रशासन का जो दायरा है, जो कानून है, थोड़ा सा उसका उल्लंघन न करिए, क्योंकि सारी जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। अब पूरा प्रयागराज में 4 व्हीलर 2 व्हीलर का बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। और बताया गया है कि 4 व्हीलर नहीं चल सकती हैं। आपको बता दें, नए पुल भी बंद है, वहां से आप इधर नहीं आ सकते हैं। और फिर वहां से झूसी के जो शास्त्री ब्रिज है, वो साइड वाले भी इधर नहीं आ सकते हैं। मतलब इधर का जो पांटून ब्रिज बना है 30 की 30, वो भी बंद है। तो जहां मिल रहा है वहां स्नान करिए। हाँ, बताइए। मैं 3-4 बिंदुओं पर पुलिस की यहाँ घोर नाकामी और उनकी घोर धृष्टता मानता हूँ, उसको लेकर मैं आपको बता दूं। उससे पहले आपके दर्शकों को एक अपडेट दे दूं। लखनऊ से, बनारस से और ये मध्य प्रदेश के रीवा से और मध्य प्रदेश के चित्रकूट से, ये मिर्जापुर से जो तमाम राजमार्ग थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर आप लोग अभी अपने घर हैं और निकलने की फिराक में है कि स्नान कर पाएंगे, तो कृपया करके ना आइए, आप वहीं रोड पे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। शास्त्री पुल और नया पुल, जिस पर लोग पैदल जा रहे थे, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे, तमाम लोग संगम की तरफ आना चाहते थे, उसके लिए नया पुल और शास्त्री ब्रिज भी बंद कर दिया गया है। पुलिस की जो नाकामी है उसको मैं गिनवा देता हूँ आपको। पहली नाकामी जो सबसे बड़ी मैंने देखी, कि कोई भी हुआ बच्चा हो, यानी कि पुलिस का कांस्टेबल हो, वो भी अपनी गाड़ी, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को, अपने सगे संबंधियों को बुलवाकर एक गाड़ी, हूटर वाली गाड़ी में बैठा रहा है और संगम तक स्नान करने ले जा रहा है। उसके लिए कोई वीवीआईपी व्यवस्था है, किसी भी पाल्टून ब्रिज से वो क्रॉस कर रहा है। अच्छा, मतलब कह सकते हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो वीवीआईपी है उनके लिए पांटून ब्रिज खुला है, आम जनता के लिए पांटून ब्रिज नहीं खुला है जी। और दूसरे जो बिंदु को मैंने देखा कि किसी भी व्यक्ति के गाड़ी में जो हूटर बजाने की परंपरा हो गई है, कोई अल्टो वाला भी और कोई भी पुलिस का बहुत बड़ा जवान अधिकारी जो है, एम्बुलेंस जो है, उनके हूटर्स और लोगों की गाड़ियों के हूटर्स सेम हो गए हैं। कोई भी वीवीआईपी पास चिपकाकर घूम रहा है, इसका कोई चेकिंग नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? जहां से लोगों को प्रतिबंधित किया जाना था,
वहीं पर किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार लगा है, किसी आईएएस का रिश्तेदार लगा है, किसी आईपीएस का रिश्तेदार लगा है, किसी सचिव का रिश्तेदार लगा है, किसी डीआईजी का, किसी डीजी का, किसी डीआईजी का, किसी कमिश्नर का रिश्तेदार लगा है, किसी यहाँ के डीएम का रिश्तेदार लगा है। और इसी कारण से उनको बकायदे आते हैं। आप देखिए जितनी भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं यहाँ जो ड्यूटी पर तैनात हैं, उनकी गाड़ियों में वो ऑफिसर नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ उनके सहयोगी कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार कर रहे हैं, उनके परिवारजन कर रहे हैं, ये लोग उन गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं। ये तो फिर भेदभाव हो गया। अरे भेदभाव के लिए ही यहाँ आना है उनको। आप ये दावा बिल्कुल भी धूल दूषित मैं कर रहा हूँ कि यहाँ भेदभाव नहीं हो रहा है। वीवीआईपी लोगों के लिए ही ये स्नान है। निश्चित तौर पर ये जान लीजिए, आपको अगर स्नान करने आना है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 तारीख जो आ रहे हैं, वो 5 तारीख के बाद आप आकर यहाँ स्नान कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी आपको सुगमता होगी, लेकिन 5 के बाद मतलब कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा वीवीआईपी मूवमेंट चल रहा है तो आम जनता को दिक्कतें हो रही है। और थोड़ा सा आप भी ध्यान में रखिए कि अभी अगर आपको स्नान करने आना है तो 5 तारीख के बाद आइए, 5-6 तारीख की, क्योंकि यहाँ जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, काफी जनसैलाब है। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी हम हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास, बड़े हनुमान जी के पास। यहाँ थोड़ा सा मीडिया वाले हैं तो यहाँ थोड़ा सा कम भीड़ है। बाकी आपको दिखाएंगे 14 रत्न द्वार हो गया, कच्छप द्वार हो गया, वहां अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा जनसैलाब है, जो भीड़ है और बहुत भीड़ उमड़ी हुई है। और मैंने इस विषय को लेकर यहाँ के महानिदेशक साहब हैं, द्विवेदी जी हैं, उनको मैंने अवगत भी कराया था ये विषय। एक दिन पहले ही मैंने उनसे कहा था, निवेदन भी किया था कि ट्रेनें खाली जा रही हैं यहाँ से। जो लोग ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, जो लोग बसों से जाना चाहते हैं, जिनकी गाड़ियां पार्किंग में पार्कड हैं, उन लोगों को जाने दिया जाए, उनके टिकट्स देखे जाएं, उनको पाल्टून ब्रिज से यात्रा करने दी जाए। बहुत सारे लोगों की ट्रेनें छूट गई, उसके पीछे का कारण क्या रहा, वो वहीं रह गए, और रह गए अगर तो भीड़ तो बढ़ेगी ही। इसके लिए मैंने महानिदेशक साहब को कहा था, मैंने उनसे निवेदन किया था कि पाल्टून ब्रिज नंबर 6 के आसपास जो ये 14 रत्न द्वार है, वहां से संगम की तरफ लोगों को ना जाने दिया जाए किसी भी हालत में। उसके अलावा इधर शहर की तरफ जाने दिया जाए, क्योंकि लोग अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे क्या होगा, भीड़ बढ़ेगी, जनहानि होगी, दुर्घटनाएं होंगी, शासन काबू नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात को नकार दिया एक सिरे से। लेकिन कहना चाहते हैं गौरव जी कि अगर वो 29-30 जो पांटून ब्रिज बने हैं उसको भी अगर कहीं ना कहीं चालू कर देते हैं तो जो जनता थी, इधर की जनता उधर भागती, उधर की जनता इधर भागती, तो उसमें भी भगदड़ होती, कुछ न कुछ हादसा हो सकते थे। हो सकता है इसके लिए उन्होंने 30 के 30 पुल आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, बंद कर दिए थे। मेरी पूरी बात नहीं सुनी। ठीक है, मैंने ये कहा, जिन यात्रियों के पास ट्रेन के टिकट हैं, जिन यात्रियों के पास बस से जाना है, उनको वो स्नान कर चुके हैं। जिन यात्रियों अपने ट्रांसपोर्ट से आए, अपने गाड़ियों से आए हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करना चाहते हैं, उन लोगों को निकलने दिया जाए, उनको भीड़ बाधित ना की जाए, उनको एक पाल्टून ब्रिज कम से कम दे दिया जाए। बहुत सारे वृद्धजन, बहुत सारे युवा, महिलाएं, बच्चे इसलिए मर गए, इसलिए घायल हो गए, इसलिए हताहत हो गए क्योंकि उनको पाल्टून ब्रिज नंबर 1 से लेकर 18 तक और 21 तक दौड़ाया गया। उसके बाद वो अपने गंतव्य तक जाने के लिए पहुंच पाए। इसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है। हाँ। तो मतलब कह सकते हैं कि जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। प्रशासन भी थोड़ा सा उनके लिए सद्व्यवहार कर रही है और आम जनता के लिए दुर्व्यवहार कर रही है। ऐसा ना करें, हर एक आदमी एक समान होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने भी ये कहा था कि वीवीआईपी नहीं ईवीआईपी होगा, एवरी वीआईपी रहेंगे, सब हर कोई वीआईपी रहेगा, आम जनता भी वीवीआईपी रहेगी। और देख सकते हैं जो भीड़ है, जो यहाँ का जनसैलाब है, काफी भीड़ है। और थोड़ा सा आना है तो 5-6 तारीख के बाद आइए। अभी जो भीड़ है काफी भीड़ है, और जो घाट मिल रहा है वो घाट पे नहाइए आप। बाकी इस भगदड़ के बारे में, इस जो हादसा हुआ है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं उन परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं जिनकी हताहत में मौत हुई है या फिर दुर्घटना हुई है, घायल हुए हैं। बाकी आप इस महाकुंभ के बारे में और प्रयागराज के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे पत्रकार साथी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे सूर्य प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।